भाई आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। आपके देखिए मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, भाई आपका पहला क्वेश्चन है कि जहां जहां शब्द हैं, जहां जहां शब्द हैं यह कैसा शब्द है। ऑप्शन लिखा हुआ है कि भिन्नार्थी शब्द युग्म है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एकार्थी शब्द युग्म है। ऑप्शन सी बोल रहा है पुनरुक्त शब्द युग्म है और ऑप्शन डी बोल रहा है विपरीतार्थक शब्द युग्म है। भाई इसमें से कौन सा शब्द युग्म है? तो देखिए भिन्नार्थी शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। हाँ, अर्थ एक होता है लेकिन शब्द जो होते हैं वो होते हैं अलग अलग। भाई हम कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जिसके शब्द अलग अलग हो और अर्थ एक ही हो तो उसे भिन्नार्थी कहा जाता है, लेकिन यहां शब्द सेम है, मतलब यह हो नहीं सकता। देखिए दूसरा है एकार्थी शब्द, मतलब एक बहुत ही बड़े वाक्य का एक शब्द होता है या उसे कहा जाता है एकार्थी शब्द। तो देखिए एकार्थी शब्द भी यह हो नहीं सकता। देखिए विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द, जहां का विलोम शब्द जहां ही वापस हो नहीं सकता, मतलब ये भी है नहीं। तो आपके आंसर हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का अर्थ है दोबारा, अर्थात एक शब्द ही दोबारा आता है तो उसे पुनरुक्त कहा जाता है। यहां जहां वापस भी जहां, अर्थात जहां जहां क्या हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन है आपका, पाप का विलोम क्या है? विलोम का अर्थ होता है आपका उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या कह सकते हैं विपरीत। भाई क्वेश्चन दूसरा है आपके, पाप का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निरपराध, ऑप्शन बी प्रायश्चित, ऑप्शन सी अपाप और ऑप्शन डी पुण्य। इसका आपके सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, पाप का विपरीत पुण्य। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपके, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? भाई यहां पर देखिए आपको यह आंसर किसको देख के देने हैं? आपको निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देने हैं। यहां देखिए दंभ का अर्थ होता है अहंकार, जहां जहां पड़ाव है, दंभ जहां जहां पड़ाव है, अर्थात अहंकार जहां जहां पर होता है। सत्य से जहां जहां दुराव है, दुराव का अर्थ होता है सत्य से सत्य को जहां जहां रोका जा सकता है, दुराव का अर्थ होता है रोकना। दंभ जहां जहां पड़ाव है, अर्थात अहंकार जहां जहां पर होता है। सत्य से जहां जहां दुराव है, सत्य को जहां जहां रोका जा सकता है। तो यहां आपके आंसर क्या हो जाएगा? सत्य और अहंकार। ऑप्शन ए बोल रहा है अहंकार और असत्य को, दूसरा है अहंकार को, तीसरा है असत्य को और चौथा है अहंकार और सत्य को। तो यहां पर आपके ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहंकार और असत्य को जहां जहां रोका जाता है वहां पर नौजवान शहीद उसे नष्ट करते हैं। भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरे विचार से तात्पर्य है। भाई चौथा क्वेश्चन है आपके, गिरे विचार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपके उलझे विचार, ऑप्शन बी बोल रहा है सभी प्रकार के विचार, ऑप्शन सी बोल रहा है मिथ्य विचार और ऑप्शन डी बोल रहा है सत्य और हित से परे विचार। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य एवं हित से विचार। ऑप्शन गिरे विचार से तात्पर्य है, यह आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? भाई 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वाक्य आपके एकदम सही वाक्य है? ऑप्शन ए है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन में वापस लौटे। भाई 14 वर्ष के बाद वन में वापस लौटे, यहाँ के हैं, यह आपके
गड़बड़ कर रहा है। भाई हम कह सकते हैं श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, के की कहीं आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यहां पर लगा हुआ है, मतलब यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, यहां पर भी भाई हमारे के गड़बड़ कर रहा है, के नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, हाँ यहां पर कोई के नहीं है, अर्थात आपका यह आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा कि श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। भाई ऑप्शन डी बोल रहा है श्री राम 14 वर्ष के बाद, यहां पर भी के आपके प्रॉब्लम कर रहा है, आपका सही आंसर हो जाएगा श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, वन से वापस लौटे। यह वाक्य एकदम शुद्ध और सही वाक्य है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिहारी हिंदी की बोली है, हाँ बिहारी सतसई है, वह दोहे लिखता था, बहुत ही महान कवि है। इसकी जो बोली है, किस बोली के अंदर बिहारी सतसई लिखते थे? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है मगही, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन डी है बुंदेली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मगधी। मगधी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बिहारी सतसई मगधी भाषा के अंदर रचना करते थे। भाई 7वां क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति तैरना चाहता है तो उसकी इच्छा होती है, तभी वह तैरना चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास तरनेच्छा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, तरनेच्छा क्यों कहेंगे भाई। दूसरा है संतरनेच्छा, संतरनेच्छा भी नहीं कह सकते हैं। जला अवतरणेच्छा, इसे भी नहीं कह सकते हैं। तीर्थेच्छा अर्थात तैरने की इच्छा, यह आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है आपके, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन का शुद्ध शब्द होता है। ऑप्शन ए आपके पास है जीन, भाई जीन ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ऑप्शन बी है आपके पास ओदा, ऑप्शन सी है आपके पास काठी और ऑप्शन डी है आपके पास बख्तर। देखिए इसमें जो बख्तर है, बख्तर क्या होता है, जब पुराने जमाने के अंदर राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तब उसके यहाँ पर छाती के आगे जो लोहे का बना होता था जिससे हथियार से बचा जा सके, वह कहलाता था बख्तर। वह क्या कहलाता था? बख्तर कहलाता था। काठी क्या होता है? तो घोड़ा होता है, गद्दा होता है, उसके ऊपर जो आसन रखा जाता है उसे काठी कहा जाता है। हाथी पर रखा जाता है उसे कहा जाता है ओदा। तो बी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? ओदा कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? ओदा कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका रौद्र रस, ऑप्शन है आपका श्रृंगार रस, ऑप्शन सी कह रहा है करुण रस और ऑप्शन डी बोल रहा है कि वीर रस। भाई सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो देखिए रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस, इन सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। भाई सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाहे, इनमें कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाहे। भाई इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हो इधर भी त आ रहा है, इस वाक्य में भी त और इसमें भी त। हाँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसके अंदर देखिए मित्रों त की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही शब्द आ रहा है, त अर्थात तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए। त शब्द की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। और जहां त वर्त की पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक ही शब्द आता है, बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर आपके अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार भाई? अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए
आपके ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपके पास वर्णिक छंद का, ऑप्शन बी है मात्रिक छंद का, ऑप्शन सी है मुक्त छंद का और ऑप्शन डी है आपके इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बोल रहे हैं आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके निराला की कविता जूही की कली का जो उदाहरण है वो है आपके मुक्त छंद का। कौन से छंद का भाई? मुक्त छंद का। तो ऑप्शन सी आपका एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, यह हो गया आपके वाक्य। इसमें विशेषण क्या है? भाई हमने पढ़ा था, पहले हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था जो क्रिया होती है, क्रिया या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, क्या बताता है भाई? विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है। तो देखिए यहां पर क्रिया क्या हुई? छात्र हो गई। अर्थात हमने पढ़ा था कि कोई भी नाम, दुनिया में कोई भी नाम क्रिया होती है, अर्थात छात्र यहां पर क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? संपन्न। अर्थात छात्र कैसा है भाई? संपन्न है, यह छात्र की विशेषता है। और संपन्न इसकी भी विशेषता क्या है? प्रतिभा संपन्न। तो प्रतिभा हो जाएगा आपके प्रविशेषण और संपन्न है, यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस कारण संपन्न होगा, यह विशेषण हो जाएगा। संपन्न का दूसरा नाम क्या है? मेघावी। दूसरा नाम क्या है? मेघावी है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेघावी हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास कुशल, अध्ययनशील, चतुर और मेघावी। तो इसका आपके सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर मेघावी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है संघ की राज्यसभा, ऑप्शन बी बोल रहा है उच्चतम न्यायालय की राज्यसभा, ऑप्शन सी बोल रहा है पत्राचार की भाषा और ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। भाई अनुच्छेद 351 है, इसके अंदर आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिंदी। भाई ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 के अंदर। भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेला अंचल के लेखक कौन है? सीधा सा आंसर है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेला अंचल के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपके फर्नीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है देवराज, ऑप्शन सी है चतुर्सेन शास्त्री और ऑप्शन डी है नागार्जुन। भाई इसका आपके जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपके क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फर्नीश्वर नाथ रेणु, जो क्या है? मेला अंचल की लेखक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी बोल रहा है आपके देवराज। तो इसका जो सही आंसर है, उसका सही आंसर है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा उपन्यास लिखा था। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे आगे हम जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों अब जाग उठो, क्योंकि आ चुका है आपका एग्जाम, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। क्या आप भी नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो पीछे क्यों रह रहे हो? अभी विजिट कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय की फुल कोचिंग दी जाती है। मॉडल पेपर, लास्ट ईयर पेपर और भी बहुत कुछ फुल्ली एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो
लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलता है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को। तो देर किस बात की, जाना है अब की बार, बस करना है नवोदय को पार। जय नवोदय, जय हिंद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।